स्वागत है आपका फिर से चंद्र भारती एकेडमी में। और हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ग्रोथ को। ग्रोथ के दो चार पॉइंट्स बाकी रह गए थे। जैसे ग्रोथ के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रोथ कर सकते हैं। तो ग्रोथ में मोस्टली दो पॉइंट अगर देखा जाए तो दो तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ हो सकती है। जैसे हमने बताया था कि जो ग्रोथ होती है तो ग्रोथ में या तो मास इंक्रीज होता है या सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है। आया बात समझ में? हमने ग्रोथ में ये पढ़ा था कि ग्रोथ के दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स हैं। जैसे अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है तो ग्रोथ में या तो उसका मास इंक्रीज होगा या इंडिविजुअल सेल का नंबर इंक्रीज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। आया बात समझ में? ग्रोथ प्लांट के अंदर भी होता है और एनिमल के अंदर भी होता है। ठीक है, ग्रोथ की अगर बात कर रहे हैं हम, ग्रोथ की, ठीक है, तो अगर प्लांट की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ की बात कर रहे हैं अगर, तो प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होता है। ठीक है, यानी कि प्लांट हमेशा क्या करता है, ग्रोथ करता है, पूरे लाइफ टाइम ग्रोथ करता रहता है। हमारे पास सुनिए, यानी कि लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर। क्या होती है? लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होती है। थ्रू आउट द ईयर अपने क्या करता है, जो प्लांट होता है वो ग्रोथ करता है। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर ग्रोथ की बात हम एनिमल्स में करते हैं, अगर ग्रोथ की बात हम एनिमल्स के अंदर करते हैं, तो एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है, एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड पीरियड लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो एनिमल्स ग्रोथ करते हैं ना, एनिमल्स एक लिमिटेड टाइम तक ही ग्रोथ करते हैं, उनके बाद से उनका ग्रोथ क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। आया बात सुन में? देखते हैं, अगर प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, तो प्लांट के पास, प्लांट ग्रोथ अगर करता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ करता है, प्लांट पूरे लाइफ टाइम ग्रोथ करता है, तो प्लांट में कुछ ऐसा स्पेशल फीचर पाया जाता होगा। कोई आइडिया होगा आप लोग को? अगर नहीं आइडिया, जब भी मैं बता रहा हूं कि अगर प्लांट पूरे लाइफ साइकिल में अपने ग्रोथ कर रहा है, तो अगर उसके पास कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, ठीक है, जिसको हम लोग मेरिस्मेटिक सेल्स बोलते हैं। अगर कोई प्लांट है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई प्लांट है, ठीक है, क्या है ये, प्लांट है, प्लांट का ये रूट है, ठीक है, प्लांट का क्या है, रूट है, ये प्लांट की लीफ है, ठीक है, ये प्लांट की क्या है, लीफ है। प्लांट हमेशा ग्रोथ करेगा क्योंकि प्लांट के टिप पे, दोनों टिप्स जो होती है, यानी कि जो ये वाली टिप है, यहाँ पे पाया जाता है आपका सैम, जिसका फुल फॉर्म होता है सूट अपाइकल मेरिस्टेम। कर है, यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो हमेशा डिवाइड करती रही है, हमेशा डिवाइड करेंगी, और डिवाइड करने की वजह से प्लांट हमेशा क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, प्लांट ग्रोथ यानी कि सेल डिवीजन होता रहेगा, सेल डिफ्रेंशिएट भी होंगी। ठीक है, कौन सेल को क्या बनाना है, कौन ब्रांच बनाएगी, कौन लीफ बनाएगी, ये भी डिफ्रेंशिएशन हमेशा वहां पे चलता रहता है। डिवीजन और डिफ्रेंशिएशन कंटिन्यू चलता रहता है। कहां पे? ये जो सेम है यहाँ पे। तो कह रहे कि प्लांट ऐसे ऊपर की तरफ क्या करता है, ग्रोथ करता है। लेकिन अगर बात करें रूट का, प्लांट रूट भी हमेशा ग्रोथ करती है। तो कह रहा है कि जो रूट होती है, तो रूट में होता है आपका जो, जैसे मान लेते हैं इसको, ये रूट है, अगर प्लांट की ये रूट है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट पे होता है, सबसे टिप पे एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैम। क्या बोलते हैं इसको? रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रैम। तो कह रहा है ये होता है रूट अपाइकल मेरिस्टेम। क्या होता है? रूट, जैसे सैम होता है सूट
अपाइकल मेरिस्टेम। वैसे ही जो रैम होता है वो होता है रूट अपाइकल मेरिस्टेम। आ रही बात समझ में? तो कह रहा है कि ये रैम वाली जो सेल्स होती हैं वो हमेशा क्या करती रहेंगी, डिवाइड करती रहेंगी, डिवीजन के साथ साथ उनका हमेशा डिफ्रेंसिएशन होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे प्लांट पूरे लाइफ टाइम तक क्या करता है, ग्रोथ करता है। आई बात समझ में? और जो एनिमल्स होते हैं वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही क्या कर पाते हैं, ग्रोथ कर पाते हैं। ठीक है, करें ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे अभी तक हमने बात किया लिविंग के बारे में, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं क्या वो भी ग्रोथ कर सकती हैं? इसके बारे में कभी आपने सोचा कि अब तक हम जो फीचर पढ़ रहे थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनमें फीचर आपने यही पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, ठीक है, वो ग्रोथ कर सकती हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। ये सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। जैसे हम ग्रोथ को पढ़ रहे हैं ना, ऐसे रिप्रोडक्शन को भी कवर करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, मूवमेंट को भी कवर करेंगे। वैसे ही बात बोली जा रही है कि क्या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो ग्रोथ करेगी, ये तो श्योर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ करेगी, लेकिन क्या जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी ग्रोथ करती हैं? कभी आपने ऐसा कुछ सोचा? जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी ग्रोथ कर सकती हैं। आया बात सुन में? जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी ग्रोथ कर सकती हैं। जैसे ध्यान से देखेंगे, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, क्या नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है, ग्रोथ होता है? हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स में भी क्या होता है, ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप माउंटेन की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें, माउंटेन की, माउंटेन की बात करें, ठीक है, या आप डंप यार्ड की बात करें। डंप यार्ड जान रहे हैं ना, जहाँ पे पूरा कूड़ा डाला जाता है, यानी कि गार्बेज जहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, या आप बात करें किसकी, सैंड माउंट्स की, किसकी, सैंड माउंट्स की, सैंड माउंट्स की। आ रहा है बात समझ में? आप किसकी बात कर रहे हैं, माउंटेन की बात कर रहे हैं, डंप यार्ड की बात कर रहे हैं, या सैंड माउंट्स की बात कर रहे हैं? अब इसमें देखते हैं ग्रोथ कैसे होती है। जो माउंटेन्स होती है, क्या आपने देखा कभी कोई माउंटेन छोटी है फिर वो धीरे धीरे क्या कर रही है, ग्रोथ करती जा रही है? कह रहा है कि माउंटेन्स में जब वो जो सैंड्स वगैरह है, ठीक है, या जो छोटे छोटे स्टोन्स वगैरह है, अगर आके इकट्ठा होते रहे, इकट्ठा होता रहे, इकट्ठा होता रहे, तो क्या होगा, ये माउंटेन भी धीरे धीरे क्या होगी, पहले माउंटेन ये कैसी थी, पहले कुछ माउंटेन ऐसी दिखती थी, फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक्मुलेशन हुआ। क्या हुआ, एक्मुलेशन ऑफ सैंड और स्मॉल स्टोन्स। ठीक है, जब ये माउंटेन जो थी, ठीक है, पहले इतनी छोटी दिखती थी, हमारे पास सुनिए, ये माउंटेन पहले इतनी छोटी दिखती थी, पर कि जब यहाँ पे एक्युमुलेशन होगा तो फिर फाइनली ये जो यही माउंटेन है ये आपको कुछ ऐसे इतनी बड़ी दिखेगी। हमारे पास सुनिए, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्युमुलेशन हो रहा है। इस चीज को हम लोग एक और वर्ड से जानते हैं नाम, जिसका नाम क्या होता है, एक्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इसी को एक्युमुलेशन को एक्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक्रेशन, और एक्रेशन का ही मतलब होता है क्या, एक्रेशन और एक्युमुलेशन। कह रहा है कि जो एक्रेशन होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्युमुलेशन बोलते हैं। इतना में कोई डाउट हुआ होगा आपको? अब तक बताया जा रहा था कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी ग्रोथ करती हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी ग्रोथ कर सकती हैं। तो अगर आपसे अगर कोई पूछता है कि लिविंग थिंग्स के फीचर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के, तो अगर हम लिविंग के जनरल फीचर बता रहे हैं तो जनरल फीचर में हम लोग किसको कंसिडर कर सकते हैं, ग्रोथ को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो रियल में डिफाइनिंग फीचर होता है उसको हम लोग जानेंगे कुछ टाइम बाद, कि जो डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग का वो बिल्कुल 100% कहाँ पे पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। बाकी कहीं पे यानी कि किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो नहीं पाया जाता है। आया होगा बात समझ में? इतना कोई डाउट है इसमें?
तो अगर ग्रोथ की बात करें, किसकी बात करें, अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ जनरल फीचर हो सकता है, जनरल फीचर ऑफ लिविंग। आई बात समझे, जनरल फीचर में ग्रोथ को क्या बोल सकते हैं, लिविंग में बोल सकते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जनरल फीचर मान सकते हैं क्या है, ग्रोथ है। लेकिन ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, यानी कि जो ग्रोथ वाली फीचर है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी देखी जा सकती है। ये डंप यार्ड का मैंने बताया, जो डंप यार्ड होता है ये क्या होता है, जहाँ पे आप लोग कूड़ा डालते हो, ठीक है, क्या डालते हो, कूड़ा, यानी कि गार्बेज डाल रहे हो। आज आपने गार्बेज डाला, ये ऐसे था कुछ, ठीक है, फिर आपने बहुत मतलब 1 मंथ तक कंटिन्यू यहाँ पे गार्बेज डालता रहा, तो ये जो डंप यार्ड है ये कुछ आप लोग को ऐसे दिखेगा, ठीक है, यानी कि ऐसे कुछ दिखेगा, यानी कि ग्रो कर जाएगा। सैंड माउंट्स जो होती हैं, जो सैंड माउंट्स होती हैं, जैसे मान लीजिए पहले सैंड माउंट ऐसे होती है, जैसे आपने ये, फिर यहाँ पे सैंड्स का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है, तो ये भी कुछ टाइम बाद क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी दिखेगी। आई बात सुनिए, यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी क्या हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है। इसीलिए ग्रोथ को हम लोग कभी भी डिफाइनिंग फीचर में नहीं कंसीडर करेंगे, किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जो दूसरा फीचर मैं बोल रहा था, ठीक है, वो है आप लोग का रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है ये, रिप्रोडक्शन। आई बात सुन में, कह रहा है कि रिप्रोडक्शन जो होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और रिप्रोडक्शन में होता क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो अपने जैसे, ठीक है, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। आई बात सुन में, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल फीचर है। रिप्रोडक्शन क्या है, देखेंगे ध्यान से, एक बायोलॉजिकल फीचर है, ठीक है, बायोलॉजिकल फीचर है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती हैं, या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो प्रोड्यूस करती है, क्या, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। आई बात सुनिए, क्या होता है, कह रहा है कि जो ऑफ स्प्रिंग्स ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये ऑफ स्प्रिंग मोर मोर और लेस सिमिलर सिमिलर विथ देयर पेरेंट्स। आ रही बात समझ में, तो आ रहा है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करती हैं, अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करती हैं। और जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ क्या होता है, मोर और लेस क्या होता है, सिमिलर होता है। इतना में कोई डाउट है किसी को, कह रहा है कि सिमिलर क्यों है या डिफरेंस क्यों है, यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ऑफस्प्रिंग होता है उसके अंदर सिमिलरिटी या डिफरेंस किस वजह से आता होगा। आपने कभी ऐसा सोचा, पर है कि ये मान लीजिए जैसे ये पेरेंट्स है, क्या ये पेरेंट्स है, ठीक है, और जो इनका ऑफ ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, वो या तो सिमिलर होगा, सिमिलर, या थोड़ा सा क्या हो सकता है, डिफरेंस
डिफरेंट भी हो सकता है। कह रहा है कि अगर पेरेंट्स से उनका ऑफ स्प्रिंग सिमिलर है, क्या है, अगर पेरेंट्स से उनका ऑफ स्प्रिंग सिमिलर है, ठीक है, तो यानी कि अगर सिमिलरिटी है तो इसका रीजन क्या होगा कि ये सेम स्पीसीज के हैं, सेम स्पीसीज के हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या, सेम स्पीसीज के ही मेंबर है, ठीक है। लेकिन ये जो डिफरेंस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये जो डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, ये जो डिफरेंस दिख रहा है किसके बीच में, पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग के बीच में, इसका रीजन क्या हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है। क्या हो सकता है, वेरिएशन। अब ये वेरिएशन क्या होता है, इसको भी आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वेरिएशन क्या होता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए जान लेंगे कि अगर कोई भी पेरेंट्स, दो अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स आपस में ब्रीड करते हैं, तो वो लोग अपना क्या करते हैं, जो कैरेक्टर होता है उसको जेनेटिक मटेरियल के थ्रू अपने ऑफस्प्रिंग में छोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होगा उनके अंदर दोनों का जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, और जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टर होता है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। या कभी कभी जो ऑफस्प्रिंग होता है उसके डीएनए के अंदर वेरिएशन की वजह से भी उसका कैरेक्टर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। वेरिएशन क्या होता है, चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। आई होगी बात इतना समझ में, ठीक है, इसमें कोई डाउट। कह रहा है कि जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन भी दो तरीके से हो सकता है भाई। एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे जो रिप्रोडक्शन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला जो होता है वो होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो दूसरा होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आया बात सुन में, पहला जो होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स क्या क्या हैं, ठीक है, और किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे अगर बात करें मेथड्स, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या, ऑर्गेनिज्म। क्या देखते हैं, ऑर्गेनिज्म। आई बात समझे। तो पहले ए सेक्सुअल के मेथड देखेंगे आप लोग क्या क्या होते हैं। जो ए सेक्सुअल के मेथड होते हैं, पहला होता है अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर के थ्रू, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड बोलेंगे या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और ये आप लोग का होता है कहाँ, फंजाई के अंदर। किसके अंदर, फंजाई के अंदर। है बात सुन में, फंजाई में क्या होता है, ये वाला मेथड जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है उसे हम लोग फंजाई के अंदर देख सकते हैं। आए बात सुन में। जो दूसरा होता है वो होता है बडिंग। क्या होता है, बडिंग। जो दूसरा मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं वो होता है बडिंग। क्या होता है, बडिंग। आया बात समझ में, क्या होता है, बडिंग। तो जो बडिंग वाली प्रोसेस होती है वो ईस्ट के थ्रू, किस में पाई जाती है, बडिंग होती है ईस्ट में। आया बात समझ में, बडिंग किस में होती है, ईस्ट में, ठीक है। जो तीसरा मेथड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है री जनरेशन। क्या है, रीजनरेशन। आया बात समझ में। जो चौथा मेथड है वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन। क्या है, फ्रेगमेंटेशन। जो रीजनरेशन वाला मेथड होता है ये आपको दिख जाएगा किसमें, प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया, ठीक है। और ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये आपको फंजाई में दिख सकता है, ठीक है। फिर आपको एल्गी
एल्गी में दिख सकता है। ठीक है, ये जितने सारे चारों मेथड्स है, इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। ठीक है, कर है कि जो स्पोर फार्मेशन यानी कि जो फंजाई होते हैं, फंजाई के जो माइसिलियम होता है, माइसिलियम को अगर रिप्रोडक्शन करना है तो ए सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। जैसे फंजाई के अंदर ए सेक्सुअल का दोनों मेथड देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हमने कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी फंजाई क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, प्लस स्पोर फार्मेशन के थ्रू भी फंजाई क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। कह रहा है कि जो फंजाई का माइसिलियम होता है, जब उसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो छोटे छोटे क्या करता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। और वो स्पोर्स जब भी गिरते हैं मॉइस्चर एरिया पे या मॉइस्चर जगह पे, ठीक है, मॉइस्चर सॉइल पे, तो वहां से क्या होता है, नई फंजाई क्या करती है, बनती है। कह रहा है कि जो बडिंग होता है, बडिंग ईस्ट के अंदर देखा जाता है। बडिंग क्या होता है, बडिंग को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये जो बडिंग प्रोसेस है क्या है, ये जो ईस्ट के अंदर बडिंग हो रहा है, बडिंग ये कैसे होता है। बडिंग में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये जो ईस्ट होता है वो यूनिसेलर है प्लस यूकैरियोटिक है। इतना याद रखेंगे, जो ईस्ट होता है वो यूनिसेलर और यूकैरियोटिक है। जैसे मान लीजिए ईस्ट को लेते हैं, ये ईस्ट है, ठीक है, क्या है, ईस्ट है, ईस्ट यूनिसेलर है और प्लस क्या है, यूकैरियोट भी है। कह रहा है कि जब ईस्ट को बडिंग करना होता है तो ईस्ट के बॉडी के ऊपर, ठीक है, जो ये ईस्ट है इसके बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बल्जिंग क्या होता है, ये बल्जिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउट ग्रोथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउट ग्रोथ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आउट ग्रोथ भी बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि ये एक छोटा सा क्या होगा, आउट ग्रोथ निकलेगा। फिर ये थोड़ा साइज में क्या होगा, ये साइज में थोड़ा और ग्रो करेगा। साइज में क्या करेगा, थोड़ा ये बल्जिंग है या जो आउट ग्रोथ है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद ये क्या होगा, ये पेरेंट सेल से अपने क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरेंट सेल से अलग हो जाएगा। आई बात समझे, यानी कि ये जो है ये पेरेंट सेल है, क्या है, पेरेंट सेल है, क्या है ये, पेरेंट सेल है। ठीक है, पर है कि पेरेंट सेल में क्या निकला, आउट ग्रोथ हुआ। और पेरेंट सेल में आउट ग्रोथ होने की वजह से क्या हुआ, आउट ग्रोथ हुआ, ये थोड़ा सा ग्रो किया और ग्रो करने के बाद ये क्या हुआ, पेरेंट सेल से अलग हो गया। और यहाँ पे फाइनली जाके क्या हो गए, दो ईस्ट बन गए, यानी कि दो ईस्ट की सेल दिख रही है, एक ये वाली जो है ये, और एक ये। आया बात समझ में, इतने में कोई डाउट है क्या, इतने में कोई डाउट है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, रीजनरेशन को। आगे हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, रीजनरेशन को। ठीक है, आया बात सुनिए, किसको, रीजनरेशन को। देखते हैं ईस्ट को हमने, ये बडिंग हमने बताया। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं इसको, बडिंग इन ईस्ट। क्या बात सुनिए, बडिंग इन ईस्ट। इतना है समझे, इसमें कोई डाउट है आप लोग को। फिर से देखेंगे, ये जो तीसरा मेथड है, ठीक है, जो तीसरा मेथड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन को हम लोग देखते हैं किसको, ये बडिंग तो हमने कर लिया, ठीक है, बडिंग को हमने कर लिया। जो दूसरा है, पहला तो स्पोर फॉर्मेशन थ्रू, तीसरा को हम लोग देखते हैं। तीसरा जो मेथड है वो क्या है, जो तीसरा मेथड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है देखेंगे इसमें। पहले कि प्लेनेरिया जो होता है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया कुछ दिखने में ऐसा दिखेगा आप लोग को। ठीक है, हमारे पास सुनो, प्लेनेरिया कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, पर है कि प्लेनेरिया के अंदर ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये प्लेनेरिया का, प्लेनेरिया को हम तीन पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे तीन पार्ट में इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लेनेरिया का एक पार्ट, ठीक है, फिर यहाँ से भी हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। अब देखेंगे ध्यान से क्या होगा, अब आपको मिलेगा ऐसा कुछ, ये वाली पार्ट मिलेगी एक अलग से आपको। ठीक है,
फिर आपको ऐसा कुछ मिलेगा अलग से, ठीक है। जब कट करेंगे तो फिर आपको ऐसा कुछ भी मिलेगा। हाँ, फिर आपको ऐसा कुछ मिलेगा, है बात सुनिए, ठीक है। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि प्लेन एरिया को हमने तीन पार्ट में क्या कर दिया है, धीरे धीरे कट कर दिया, ठीक है। फाइनली जो ये पार्ट होगा, ठीक है, जो ये पार्ट होगा और ये पार्ट होगा, ये तीनों क्या करेंगे, छोटे छोटे क्या करेंगे, क्या करेंगे, छोटे छोटे प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या करेंगे, छोटे छोटे प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, है बात सुनो। ये कलर की वैसे चल रहा है। यहाँ से भी एक छोटा प्लेन एरिया, ठीक है बात सुन में। और ये जो टेल वाला पार्ट है, ये जो टेल वाला पार्ट है, यहाँ से भी क्या होगा, ये टेल वाले पार्ट से भी क्या हो जाएगा, एक नया प्लेन एरिया बन जाएगा। देखा आपने रीजनरेशन क्या होता है, कह रहा है कि रीजनरेशन हम लोग प्लेन एरिया के अंदर दिख रहे हैं। प्लेन एरिया कुछ ऐसा दिखता है, जब प्लेन एरिया को हम तीन पार्ट्स में कट कर देंगे ना, तो ये जैसे मान लो ये हेड वाला पार्ट हो गया, ये मिडिल पार्ट हो गया और ये टेल वाली पार्ट हो गई। तो हेड पार्ट से भी एक नया छोटा सा प्लेन एरिया बन जाएगा, और जो मिडिल पोर्शन है उससे भी एक नया प्लेन एरिया बन जाएगा, और जो टेल वाली पोर्शन है उससे भी क्या हो जाएगा, एक नया प्लेन एरिया बन जाएगा। ठीक है, आया होगा इतना समझ में। इसमें कोई डाउट है अब तक? देखेंगे जो मूव करते हैं, जो नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ना है हम लोग को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। जो जो चौथा पढ़ना है हम लोग को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। आया बात सुनने, क्या बोलते हैं इसको? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो पेरेंट की बॉडी होती है, जो पेरेंट की बॉडी होती है, पेरेंट की बॉडी क्या होती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, बिखर जाती है। और जो एक एक फ्रेगमेंट्स होता है, ठीक है, जो एक एक फ्रेगमेंट्स होता है, उस फ्रेगमेंट से क्या होते हैं, एक नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, यानी कि नए नए ऑफस्प्रिंग तैयार हो जाते हैं। आ रही होगी बात समझ में? जैसे आपने देखा होगा, जो गन्ने की बुआई होती है, जो शुगर कैन जब हम लोग लगाते हैं, तो शुगर कैन को कैसे लगाते हैं, जो शुगर कैन का पेरेंट प्लांट होता है, यानी कि जो शुगर कैन होता है, उसको हम लोग पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं, और एक एक पीसेस को क्या करते हैं, सॉइल में ग्राफ्ट कर देते हैं। और उस एक एक पीसेस से क्या होती है, नई नई गन्ने निकल के आती हैं। यानी कि जो शुगर कैन के अंदर जो शुगर कैन के अंदर क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन देखा जा रहा है, वो क्या है, ए सेक्सुअल तरीके का क्या है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। और कैसा हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है। यानी कि अब तक आपने देखा, जो ग्रोथ को हमने सबसे पहले कंप्लीट किया, ठीक है, ग्रोथ को हमने कंप्लीट किया, और रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चार मेथड हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने मेथड? चार मेथड। तो चारों में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो फंजाई होता है, फंजाई स्पोर के थ्रू भी क्या कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। जो प्लेनेरिया होता है वो रीजनरेशन के थ्रू करता है। बाकी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी क्या हो सकता है, बाकी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी क्या हो सकता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। और बाकी जो ईस्ट होता है, जो ईस्ट होता है वो क्या कर सकता है, बर्डिंग के थ्रू भी क्या कर सकता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। कर फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो पेरेंट पेरेंट होते हैं, पेरेंट्स की जो बॉडी होती है, पेरेंट्स
बॉडी डिवाइडेड into many small many small fragments। और जो ये जब हो जाता है each fragment can grow as a new ऑर्गेनिज्म। आई होगी बात समझ में? है बात समझ में? ये अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लिविंग के कैरेक्टर, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन आप लोग को समझ में आया होगा, गन्ने वाला एग्जांपल हमने बताया। ऐसे हम लोग एल्गी के अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है, और फंजाई के अंदर भी क्या हो सकता है, देखा जा सकता है। जो फंजाई की हाइफी होती है, जो फिलामेंट के जैसे होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लेते हैं एक बार और। जो फंजाई होता है, ठीक है, तो फंजाई की जो ये हाइफी होती है ऐसे कुछ दिखती है, हाइफी ऐसे कुछ बिल्कुल फिलामेंट के जैसे, ठीक है। ये क्या है, हाइफी है। क्या है, हाइफी। पर है कि यही हाइफी क्या होती है, फ्रेगमेंट में टूट जाती है। जैसे मान लीजिए ये पार्ट हो गया इसका एक फ्रेगमेंट, ठीक है, ये पार्ट हो गया एक फ्रेगमेंट है बात सुन में, ये जैसे एक पार्ट हो गया फ्रेगमेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो हाइफी है फ्रेगमेंट में टूटी, और फ्रेगमेंट में टूटने के बाद जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो एक एक हाइफी, ठीक है, ये जो एक एक हाइफी है, एक एक फ्रेगमेंट है, वो एक एक हाइफी में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, एक एक हाइफी में कन्वर्ट हो जाता है। आया होगा समझ में? अभी कोई डाउट होगा इसमें? आया बात समझे? यानी कि एक एक फ्रेगमेंट जो होते हैं वो क्या हो जाता है, हाइफी में कन्वर्ट हो जाता है। रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस है, हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दिखाया अब तक कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 मेथड होते हैं। सेक्सुअल के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे वाले चैप्टर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमने फीचर काउंट कर रखा था, जैसे मैं एक बार फिर से याद दिला दे रहा हूँ आप लोग को कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके हम लोग जनरल फीचर पढ़ रहे हैं। क्या फीचर, जनरल फीचर्स, ठीक है। जनरल फीचर में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था किसको, ग्रोथ को, ठीक है। हर बात सुनने, ग्रोथ कहाँ कहाँ हो रहा था, लिविंग में भी हो रहा था और नॉन लिविंग वाले भी एग्जाम्पल हमने बता रखे हैं आपको, ठीक है। दूसरी बात पढ़ रहे हैं कि जो लिविंग होता है वही क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या किया है, कंसिडर किया है। लेकिन जो रिप्रोडक्शन है उसको भी हमने किस में रख रखा है, जनरल फीचर में रखा है। क्यों? क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इज अ, रिप्रोडक्शन जो होता है इज not a not a defining feature of living organism। कोई डाउट होगा इसमें आपको? देखिए कैसे मैं बोल रहा कि ये जनरल फीचर है, ये जनरल फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। जैसे अगर एक बार के लिए देखें, जो हनी बी होता है, हनी बी का कॉम जो होता है उसमें टोटल 3 या 4 तरीके की हनीस पाई जाती है, वो कॉम हनी बीज पाई जाती है। जैसे एक होती है क्वीन बी, ठीक है, फिर कुछ वर्कर्स भी होती हैं, ठीक है। तो जो क्वीन बी होती है, जो क्वीन बी होती है वही बस रिप्रोड्यूस करती है। कौन करती है? बस जो क्वीन बी होती है वही रिप्रोड्यूस करती है, लेकिन जो वर्कर बीज होती हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। क्या नहीं करती है? रिप्रोड्यूस नहीं करती। आया होगा बात समझ में?
ऐसे अगर ह्यूमंस के अंदर देखा जाए तो कई सारे ह्यूमंस ऐसे भी हैं, ठीक है, कई सारे ह्यूमंस कपल ऐसे भी हैं जो क्या है रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते या अपने ऑफस्प्रिंग को नहीं रिप्रोड्यूस कर पाते, तो क्या उन्हें हम लोग नॉन लिविंग कंसिडर कर देंगे? आप लोग एक बार सोचिए ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा आप लोग को कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे मान लीजिए अगर हनी बी का हमने एग्जांपल लिया है, तो उसमें बस क्वीन बी जो होता है वही रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि कॉम्ब इतना बड़ा होता है और इतने ज्यादा उसमें क्या होती है, हनी बीज होती है, लेकिन जो उसमें बस क्वीन होता है वही क्वीन क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, बाकी जो बीज होती है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो क्या बाकी बीज को हम लोग नॉन लिविंग में कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे। यानी कि वैसे ही हमने एक और एग्जांपल लिया कि बहुत सारे ह्यूमंस हैं, बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो वो ऑफ स्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है, तो क्या उन लोग को हम लोग नॉन लिविंग कंसिडर कर देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी कि वो लोग नॉन लिविंग नहीं है। इसीलिए यही रीजन है कि जो रिप्रोडक्शन होता है ये जरूरी नहीं है कि ये डिफाइन करे किसको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। आई बात समझ में? यानी कि जो रिप्रोडक्शन है वो भी कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसीलिए हमने रिप्रोडक्शन को किस में रखा है, जनरल फीचर के अंदर रखा है। आया बात सुनने? आज के वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है, पसंद आई होगी, तो इसे आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे वीडियो क्या कर रहा, रैप कर रहा, ठीक है। आज के लिए इतना, बाकी जो इसके आगे टॉपिक है उसको हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में।